Hello students, I am Chandralata Rao, your maths teacher from गुरुकुल एकेडमी बम्बोरा। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, ये एक ज्योमेट्री का चैप्टर है जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक देखेंगे। ठीक है, और बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारा बोर्ड का एग्जाम होगा उसमें जो छोटे क्वेश्चन आते हैं, स्टार्टिंग के पार्ट ए के जो छोटे क्वेश्चन आते हैं वो हमारे इस बेसिक से ही आएंगे। ठीक है, इसलिए आज की जो क्लास है वो सिर्फ बेसिक पे डिपेंड है। नेक्स्ट कल जो क्लास होगी उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक आपको पढ़ना बहुत जरूरी क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएंगे, छोटे क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको जब तक ये बेसिक समझ नहीं आएगा, ज्योमेट्री का एक ही फंडा है कि अगर आपको बेसिक समझ नहीं आता है तो आपको चैप्टर में से कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं पूरी क्लास ले रही हूँ बेसिक की ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, देखो सबसे पहले हम चैप्टर का नाम देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है। अगर चैप्टर का नाम ही हमको समझ आ गया तो हमारा आधा चैप्टर हमको समझ आ गया। ठीक है, मतलब आधा काम हो गया हमारा। तो सबसे पहले आपको क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो देखो क्वाड्रिलेटरल होता है पॉलीगॉन विच हैज 4 साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ऐसी शेप या ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 4 साइड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। कोई भी शेप हो सकती है लेकिन साइड कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने ये 4 साइड की ये शेप बनाई, आप कैसी भी बना दो, है ना, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ये भी क्या हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। 4 साइड है मतलब ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है पॉलीगॉन। ठीक है, तो पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है पहले ये समझेंगे। ठीक है, तो देखो हमारा जो एक्सरसाइज 3.1 होगी उसके अंदर पॉलीगॉन के बारे में ही होगा पूरा। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 में फिर हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमको पहले पॉलीगॉन पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉलीगॉन जो दिया है क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल समझ आ गया। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये है कि 4 साइड वाली शेप होगी। ठीक है, यानी इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल के बारे में, यानी कि 4 साइड वाली शेप के बारे में पढ़ेंगे कि उसके जो भी उसकी प्रॉपर्टीज होती है सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब हमारा आधा काम हो चुका है कि हमको ये तो पता चल गया कि हम इस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन क्या होता है, अ क्लोज शेप, क्लोज्ड होनी चाहिए शेप, मेड अप ऑफ 3 और मोर देन 3 साइड इज कॉल्ड पॉलीगॉन। यानी कि ऐसी क्लोज शेप जो 3 या 3 से ज्यादा साइड से मिलकर बनी हुई है वो सारी शेप क्या कहलाती है, पॉलीगॉन कहलाती है। जैसे कि 3 साइड से मैंने एक ट्राइंगल बनाया, 3 साइड है, 1 2 और 3 साइड है इसमें, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक पॉलीगॉन कहलाएगा। ठीक है, फिर 4 साइड से आपने मान लो एक स्क्वायर बनाया। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा, पॉलीगॉन। फिर आपने मान लो ये 5 साइड से मिलके एक पेंटागन बनाया। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा, एक पॉलीगॉन कहलाएगा। ठीक है, यानी कि ये सारे ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल जो भी शेप है सारी 3 साइड से 3 साइड या 3 साइड से बड़ी जो भी शेप है वो सारी किसके अंदर आती है, पॉलीगॉन के अंदर आती है। ठीक है, और पॉलीगॉन के अंदर फिर क्या आता है, क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल, पेंटागन, ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, पॉलीगॉन के अंदर आती है। ठीक है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि सबसे पहले ऊपर ही ऊपर हमारा क्या होगा, पॉलीगॉन होगा, और उसके अंदर फिर हमारे सारे क्या आएंगे, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सारी चीजें जो है वो इस पॉलीगॉन के अंदर आएगी। यानी कि 3 साइड या 3 साइड से ज्यादा की जो भी शेप है वो सारी क्या कहलाती है, उसको हम कॉमन रूप में क्या कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं। फिर उसके हम पार्ट करते हैं अलग अलग कि ये ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम अलग अलग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो अब देखो पॉलीगॉन की जो है साइड के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। ठीक है, अगर 3 साइड की कोई शेप है ना, 3 साइड की कोई शेप है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। 4 साइड है तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, 4 साइड क्वाड्रिलेटरल के अंदर फिर सारे क्या आते हैं, आपका स्क्वायर आएगा, रेक्टेंगल आएगा, फिर आपका पैरेललोग्राम आएगा, फिर आपका ये सारी चीजें जो है वो किसके अंदर आएगी, क्वाड्रिलेटरल के अंदर आएगी। ठीक है, इसके क्वाड्रिलेटरल के भी बहुत सारे टाइप्स होंगे, है ना, जो तो वो हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, हम जब क्वाड्रिलेटरल वाला टॉपिक पढ़ेंगे पूरा तब हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम खाली एक बार पॉलीगॉन देख रहे हैं। ठीक है, कि पॉलीगॉन क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फिर पॉलीगॉन के अंदर ये सारी चीजें आ रही है। ठीक है, तो ट्राइंगल के भी टाइप्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले हमको ये पता होना चाहिए पॉलीगॉन क्या होता है। ठीक है, 5 साइड की पेंटागन, 6 साइड हेक्सागोन, 7 साइड हेप्टागोन, 8 साइड है तो ऑक्टागोन बोलेंगे उसको, 9 साइड है नॉन
नोनागोन बोलेंगे, और 10 साइड है तो उसको डेकागोन बोलेंगे। ठीक है, नोनागोन। ठीक है, उसको 9 साइड है तो उसको नोनागोन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो है सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अब देखो आपको ये सारे पॉइंट हैं, कुछ छोटे छोटे से पॉइंट है, ये जो है ये नाम यूज होंगे आपके इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे दिया है वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन है उसका वर्टिसेस क्या होता है। जैसे कि मैंने एक ट्राइंगल ले लिया, ये भी हमारा एक पॉलीगॉन है। ठीक है, तो इसका वर्टिसेस की बात करें तो ये जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, वर्टिसेस। अगर एक पॉइंट की बात कर रहे हो तो आप उसको वर्टेक्स बोलते हो, और अगर एक से ज्यादा की बात कर रहे हो तो आप उसको वर्टिसेस बोलते हो। यानी कि वर्टिसेस जो है वो प्लूरल फॉर्म है किसकी, वर्टेक्स की। ठीक है, फिर आता है एडजेसेंट वर्टिसेस। एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होता है, एडजेसेंट वर्टिसेस का मतलब ये जैसे ये एक साइड जा रही है, ठीक है, इस साइड के दो वर्टिसेस, वर्टेक्स 1 और 2 वर्टिसेस है, तो ये दोनों जो है वो क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट। यानी कि एडजेसेंट वर्टिसेस वो होते हैं जो एक ही साइड के पॉइंट होते हैं, 1 और 2। ठीक है, तो ये दोनों वर्टिसेस है किसके, इस वाली साइड के एडजेसेंट वर्टिसेस है। ठीक है, अगर इस वाली साइड के एडजेसेंट वर्टिसेस की बात करूं तो ये और ये दोनों जो है वो इस वाली साइड के एडजेसेंट वर्टिसेस है। ठीक है, तो ये हमारे होता है एडजेसेंट वर्टिसेस, यानी कि एक ही लाइन के दोनों पॉइंट जो होते हैं वो आपस में क्या होता है, एडजेसेंट होते हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट है इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें ये अगर आपको पता होगी तो ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि ये नाम यूज होंगे उसमें, है ना, क्वेश्चंस के अंदर ये नाम यूज होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होता है। नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर का मतलब ही पता चल रहा है कि अंदर वाले, इंटीरियर का मतलब क्या है, अंदर वाले एंगल। ठीक है, तो अंदर यानी कि ये वाला और ये वाला, ये एंगल क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल। ठीक है, कोई भी शेप ले लो आपका, सब में ऐसा ही होगा, मैं एक बार ट्राइंगल लेके समझा रही हूँ। ठीक है, फिर आता है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का मतलब नाम से पता चला, बाहर वाले एंगल। ठीक है, यानी कि जैसे ये मैंने लाइन खींच दी, इधर ये लाइन खींच दी, इधर ये लाइन खींच दी। ठीक है, तो अब ये जो बाहर वाले एंगल हैं सारे, ये क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर एंगल। नाम से पता चल रहा है एक्सटीरियर का मतलब बाहर वाले होंगे। ठीक है, फिर बोला है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एडजेसेंट का मतलब ये कि देखो जैसे ये एक साइड है, इस साइड पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, इस साइड के ऊपर ये दोनों बन रहे हैं एंगल, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। अब इस वाली साइड की बात करें तो इस वाली साइड पे कौन से एंगल बन रहे हैं, ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट है। इस वाली साइड की बात करें तो ये वाला और ये वाला एंगल दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एडजेसेंट साइड। हमारा जो 6 पॉइंट है वो है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड क्या होगी वो देखो, एडजेसेंट साइड का मतलब ये कि ऐसी दो साइड है जो एक ही पॉइंट से निकल रही हो, वो हमारी एडजेसेंट साइड कहलाएगी। जैसे ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कौन सी साइड निकल रही है, एक तो ये निकल रही है और एक ये निकल रही है ना, तो ये दोनों आपस में जो है वो क्या कहलाएगी, एडजेसेंट साइड कहलाएगी। अगर इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट से कौन सी लाइनें निकल रही है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या कहलाएगी, एडजेसेंट साइड। ठीक है, फिर अब इस पॉइंट की बात करें तो इसके निकलने वाली ये दोनों लाइनें ये क्या कहलाएगी, एडजेसेंट साइड कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 7th पॉइंट है डायगोनल ऑफ अ पॉलीगॉन। आपको बताना है कि किसी भी पॉलीगॉन का जो है क्या बताना है, डायगोनल बताना है। ठीक है, तो डायगोनल जो है वो आपको डायगोनल का मतलब ये होता है कि कोई एक पॉइंट है उसको आपको जस्ट उसके अपोजिट पॉइंट से मिलाना है। ठीक है, तो अपोजिट पॉइंट से यानी कि ये वाला इसका डायगोनल हो गया। ठीक है, और इधर से आप इसको क्या कर दो, मिला दो। तो ये जो है जैसे कि ये रेक्टेंगल है तो इस रेक्टेंगल के अंदर 2 डायगोनल है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये इसके डायगोनल कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है, हमको पता है कि कोई दो ऐसी लाइनें जिनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, इक्वल होता है हर पॉइंट पे। मतलब यहाँ पे अगर 2 सेंटीमीटर है तो जहां आप देखेंगे वहां सब जगह पे क्या होगा, 2 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या कहलाएगी, पैरेलल लाइन। अगर सेम नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइनें कहलाती है। ठीक है, ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए।
ठीक है, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट है वो यूज होंगे हमारे चैप्टर्स के अंदर, ठीक है, इसलिए मैंने पहले ये क्लियर करवाया। नेक्स्ट आपका देखो कर्व एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। कर्व क्या होता है? कर्व का मतलब ये कि कोई छोटे छोटे जैसे आपने पॉइंट लगा दिए, ठीक है, ऐसे रैंडमली आपने कोई भी पॉइंट लगा दिए, ठीक है, और उन सारे पॉइंट को आपने मिला दिया तो वो क्या बन गया? एक कर्व बन गया आपका ये कर्व, ठीक है। तो ये हमारा कर्व होता है, ठीक है, यानी कि बहुत सारे पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से आप उनको कंटिन्यू मिलाते जाओ, है ना, एक बहुत सारे पॉइंट लगा दिए उनको कंटिन्यू आप मिलाते जाओ तो वो आपका क्या कहलाता है? कर्व बनता है, ठीक है। और उसके टाइप, कर्व दो टाइप के होता है, एक होता है ओपन कर्व और एक होता है क्लोज्ड कर्व, ठीक है। ओपन कर्व का मतलब नाम से पता चल रहा है कि ओपन होगा, ठीक है। ओपन जैसे कि आपने कोई एक शेप बनाई है ये इस तरीके से, ठीक है, तो ये आपस में ये क्या क्लोज्ड हो गई है? नहीं, ये यहाँ से खुली हुई है इस जगह से, ठीक है, तो ये जो है ओपन कर्व कहलाएगा, ठीक है। जैसे कि अब मैंने मान लो ये एक और शेप बना दी, ठीक है, तो ये यहाँ से तो क्लोज हो गई लेकिन यहाँ से क्या है? ये पूरी ओपन है, तो ये ओपन कर्व कहलाएगा। क्लोज्ड का मतलब नाम से पता चल रहा है बंद होगा कर्व, ठीक है, यानी कि आप कोई भी शेप बनाओ ऐसे ऐसे करके, कैसी भी शेप बनाओ, लेकिन क्या होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? क्लोज्ड कर्व, ठीक है। तो कर्व समझ में आ गया आपको, ओपन और कर्व नाम से इजी है, पता चल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है। पॉलीगॉन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला टाइप्स होता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वो होगा जिसका ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, यानी कि हर एंगल क्या होना चाहिए? 180 डिग्री से कम होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। जैसे कि मैंने एक शेप बनाई है ये, इसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे पैरेललोग्राम भी आएगा हमारा एक चैप्टर में, ठीक है, चैप्टर का नाम ही पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो देखो ये जो एंगल है ये सारे एंगल क्या है हमारे? 180 से कम है, तो हम क्या कहलाएगा? ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहलाएगा। अगर ये नहीं है, एक भी एंगल अगर 180 से ज्यादा हो गया या 180 हो गया तो हम क्या बोलेंगे उसको? कि वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं है, ठीक है। तो यानी कि सारे एंगल क्या होने चाहिए? 180 डिग्री, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ये हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन में क्या होता है? एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, यानी कि कम से कम एक एंगल ऐसा होना चाहिए जो 180 से बड़ा हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे देखो जैसे एक शेप बनाई है तो यहाँ पे ये वाला एंगल जो है वो क्या है हमारा? 180 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, तो इसलिए ये जो है शेप क्या कहलाएगी? कॉनकेव पॉलीगॉन कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन में क्या होगा? ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल। अगर सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल है तो वो शेप रेगुलर पॉलीगॉन कहलाती है। क्वेश्चन में नाम आएगा कहीं पे कि रेगुलर पॉलीगॉन है ना, तो रेगुलर पॉलीगॉन नाम आते ही हमको ये समझना है कि उसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल है। ये वहां पे ऐसा दे नहीं रखा होगा कि सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल है, ये हमको पता होना चाहिए, खाली वहां पे रेगुलर पॉलीगॉन लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब ही क्या होता है? सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। ये चीज आपको पता होगी तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। या सारी साइड्स मतलब जैसे ये ट्राइंगल है तो इसकी जैसे ये तीनों साइड्स क्या है? इक्वल है। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 2 है, तो ये भी कितनी है? 2 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। सारे एंगल्स इक्वल हो गए। जैसे मान लो ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी कितना होगा? 60, यानी सारे एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम इस शेप को क्या बोलेंगे? कि ये रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है। अब जैसे स्क्वायर की बात करें, ठीक है, तो स्क्वायर की भी चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है, और सारे एंगल जो है वो भी कितने होंगे? 90 डिग्री के होते हैं। कितने होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर जो है वो भी हमारा किसके अंदर आता है? रेगुलर पॉलीगॉन के अंदर आता है। और ये जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, ठीक है, जिसकी सारी साइड और सारे एंगल इक्वल होते हैं, जिसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं, वो भी किसका पार्ट है? रेगुलर पॉलीगॉन का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है इरेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर पॉलीगॉन, जो रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होंगे, नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन, यानी जो रेगुलर नहीं होंगे वो सारे, बाकी के जो बचे वो सारे क्या कहलाएंगे? इरेगुलर, ठीक है। रेगुलर तो हमको पता चल गया, जिसके साइड और एंगल सेम होंगे वो रेगुलर होगा, लेकिन जिसकी साइड और एंगल सेम नहीं है वो क्या कहलाएंगे? इरेगुलर। जैसे कि अभी यहाँ पे जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये 90 डिग्री का है, ठीक है, ये दोनों 90 से कम होते हैं, ठीक है, यानी कि जितने भी होते हैं ये दोनों जो है क्या होते हैं? 90 डिग्री से कम होते हैं,
ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इरेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे रेक्टेंगल की बात करें तो इसके एंगल तो सारे सेम होते हैं 90 डिग्री, लेकिन साइड आपस में क्या होती है, आमने सामने की साइड इक्वल होती है, इसमें सारी साइड इक्वल नहीं होती, इसलिए ये क्या कहलाता है, इरेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके अंदर कुछ फॉर्मूले हैं, 6 फॉर्मूले लिखवाए हैं मैंने, तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और याद करने हमको फॉर्मूले, ये फॉर्मूले एग्जाम में आएंगे, ठीक है, तो आपको याद करना है। ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, यानी कि आपको कोई भी पॉलीगॉन दे रखा, कोई भी शेप दे रखी और उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम पूछा है, यानी कि जैसे मान लो ये दे रखा है, इसके पूछा है कि इसके अंदर के चारों कोणों का टोटल बताओ आप, है ना, यानी कि इसके चारों एंगल का क्या बताओ आप, टोटल बताओ, ये आपको पूछा है। तो आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। एन का मतलब यहाँ पे साइड है, एन का मतलब क्या होता है, साइड, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। जैसे कि देखो मान लो मुझे इसके पता करना है कि इसके चारों एंगल का टोटल कितना होता है, ठीक है। मुझे नहीं पता इसके चारों एंगल का टोटल कितना होता है, मैं अभी इस फॉर्मूले से निकालूंगी, देखो कैसे निकाल रही हूँ। एन का मतलब साइड, साइड कितनी यहाँ पे 1 2 3 4 साइड है, ठीक है। तो यहाँ एन की जगह में क्या पुट कर रही हूँ, 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2 इंटू 180 डिग्री। 180 डिग्री को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर कितना आएगा, 360 डिग्री, यानी कि इसके चारों एंगल का टोटल कितना होता है, 360 डिग्री, ये हमको पता है ऑलरेडी, और देखो आंसर भी आ गया 360 डिग्री। अब देखो ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले के थ्रू फाइंड करें तो कैसे करेंगे, एन का मतलब कितना है, साइड, इसमें कितनी साइड है, 3 साइड है, तो यहाँ पे एन की जगह 3 पुट कर दो, 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1, और 1 को आप 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 180, और हमको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का टोटल कितना होता है, 180। तो इस फॉर्मूले से आप किसी भी शेप के चारों एंगल मतलब टोटल एंगल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन। किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 होता है, चाहे उसमें 5 साइड है, 6 साइड है, 10 साइड है, ठीक है, हमेशा उसका एक्सटीरियर एंगल का जो टोटल होगा वो 360 ही होगा, तो ये आपको याद होना चाहिए। फिर ईच आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, है ना, इस तरीके की सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन, तो आपको उसका आंसर 360 लिखना है। ईच इंटीरियर एंगल, अगर आपको कोई भी इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, जैसे कि मान लो कि ये इसका कुछ भी नहीं दे रखा, कोई भी एंगल नहीं दे रखा है, और पूछा इसका एक इंटीरियर एंगल जो है वो कितने का होगा, है ना, क्या कितना होगा, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री अपॉन n, ठीक है। हम क्वेश्चन करेंगे इसके बेस्ट, तो मैं समझा दूंगी और कैसे करना आपको फिलहाल ये याद होना चाहिए। ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला लगा 360 डिग्री अपॉन n, ठीक है। नंबर ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड, यानी कि अगर आपको पूछ ले, कोई भी शेप दे दी आपको और पूछा कि इसके अंदर कितने ट्राइंगल बन सकते हैं या कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, तो आपको जो फॉर्मूला यूज होगा n-2 फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डायगोनल्स, आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करना है कि कोई शेप दे रखी है और पूछा इसके अंदर कितने डायगोनल बन सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला जो यूज होगा वो n-3/2 यूज होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले सारे आपको याद होने चाहिए, और इन पे बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे वो हम एक्सरसाइज करेंगे कल, उससे हमको पता चल जाएगा कि इन फॉर्मूलों को यूज करके कैसे इन पे बेस्ड क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है।